इलेक्शन हो रहे हैं और आप देखेंगे कि भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा। मैं बात कड़वी करने लगा हूं, भाई कोई भी कैंडिडेट दिया हुआ पैसा वापस लेने ना आए। अच्छा, मगर सुनिए, आज इलेक्शन है, वोट का मतलब होता राय। राय के लिए भाई का गिरबान पकड़ने की जरूरत नहीं, तेरी मर्जी, जिसे चाह जाके वोट दे दे। और वो भी क्या राय है जो चाय पे बिक जाए। बात सुनना मेरी जो मैं करने लगा, मैं यहाँ किसी के इलेक्शन का प्रचार करने नहीं आया, अगर आया हूं अपने आका के दीन का प्रचार करने आया हूं। और वही बात करने लगा हूं, हाँ वही बात करने लगा हूं। भाई आज क्या तुमने नतीजे नहीं देखे कि इलेक्शन के झगड़े कितने बड़े हो गए? भाई भाई के बीच में दीवार खड़ी हो गई, अपना अपने को पहचानने के लिए तैयार नहीं। वो वोट तेरा हक था, सुन तो सही, तुझे फैसला करना है, लेकिन याद रख, ये याद रखना, आज एक चाय पर बिक जाने वाले, जालिमों के हक में फैसला करने वाले, किसी के आगे मजबूर हो जाने वालों, जरा सुनना, इसका भी कयामत में हिसाब देना पड़ेगा। पूछा जाएगा रस्सी किसके हाथ में थमाई थी? किसी जालिम को तो हाकिम नहीं बनाया था, किसी जाबिर के हाथ में तो इख्तियार नहीं दे दिया था। मैंने तुझे राय का हक दिया था, पता किसके हाथ में उम्मत दे के आया है, तो तुझे अपना फैसला करना है। सुन तो सकी, कितने लोगों ने भाई को भाई से लड़ा दिया, अपनों को अपना दुश्मन बना दिया, और तुझे मुस्तफा ने ऐसी रस्सी थमाई थी और फरमाया गया था फातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने का हुक्म दिया गया था, इत्तेफाक के दायरे में थामने का हुक्म दिया गया था। हाँ हाँ, इलेक्शन पे खड़े होने का हक सबका है, वोट देने का हक सबका है, लेकिन उम्मत को बांटने का हक किसी का नहीं है, उम्मत को लड़ाने का हक किसी का नहीं है। अगर समझते हो चेहरा मुस्तफा को दिखाना है, वोट अपनी मर्जी से दो, लेकिन अहद कर लो अपनों को तोड़ के वोट नहीं देंगे, अपनों से सीना जोड़ के वोट दिया जाए। क्या बात, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा पैगाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुझे सच्ची बताइए, मैं अपने यहाँ की बात करूं, हमारे यहाँ पे खानदान खानदान बट गए, और सियासत कितनी गंदी चीज है आज की जानते हो? जो जीत गया वो हारने वाले को 5 साल चैन तक रहने नहीं देता। कितने मुकदमे लगे उस पे। वो एक गरीब के लिए बच्चों को पालना मुश्किल होता है, तूने मुस्तफा के गुलाम को बिला कसूर जाके कचहरी में खड़ा कर दिया। आज तेरे हाथ में इख्तियार की रस्सी है, कल कयामत में जब आएगा उस वक्त रब तुझसे पूछेगा, बता जब मैंने पावर दी थी तूने मेरे कमजोर बंदों को सताया, आज बचा तुझे बचाने के लिए कौन आएगा? इसलिए कहता हूँ आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा बयान, जिंदाबाद। किसे किसे न लड़ाया? क्या ये कहानियां नहीं हुई? मुझे बताइए, कोई बात नहीं, से छोड़िए, ये ढीला हो तो हो, ये उम्मत ढीली नहीं होनी चाहिए। हाँ जरा कह दें या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला मसल के आला हजरत। समझ रहे मेरी बात? खुदारा कितने बड़े बड़े इख्तिलाफ हो गए। सुनिएगा हजरत, अगर मैं गलत बोलूं, उलमाए अहले सुन्नत को हक है मेरा गिरबान पकड़े, स्टेज से नीचे उतार दें। अगर अपनी बात करूं, अगर बात हुजूर की है तो फिर ये मिंबर वाले भी मेरा साथ दें और आप भी मेरा साथ दें। तैयार है ना सुनने के लिए? बातें मेरी अक्सर कड़वी होती हैं, लेकिन याद रखना, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा होता है। पहली बात क्या है, हमने अपने यहाँ देखा, तुम्हारे यहाँ का हिसाब नहीं मालूम, मैं नहीं जानता तुम्हारे यहाँ का मुखिया कैसे जिंदगी गुजारता। हमारे यहाँ तो ये होता है कि जीतने वाले हारने वालों की नाली तक नहीं बनने देते। अच्छा, 5 साल गारे में चलाते, मिट्टी में पानी में चलाते। वोट नहीं दिया था, जाना मत उसकी तरफ, उसका काम नहीं करना। और फिर नफरतें कितनी बढ़ गई। वो यार अगर मैंने बड़े भाई के खिलाफ वोट दे दिया है तो बड़ा भाई मुझे माफ करने के लिए तैयार नहीं। अगर बड़े भाई के घर में फंक्शन आ जाए, अल्लाह अकबर, वो गांव के ठेकेदारों के दरवाजों पर चक्कर लगाते लगाते जूतियां घिस देता है। अगर याद नहीं आती तो अपने सगे भाई की याद नहीं आती है। अगर ख्याल नहीं आया तो अपने सगे भाई का ख्याल नहीं आया। और तूने दुनिया के अमीरों को मनाने की कोशिश की, तूने दुनिया के जमींदारों को मनाने की कोशिश की। मुझे पता एक बार
सगे भाई के दरवाजे गया कि नहीं गया है? क्या तूने एक बार उससे भी जाके कहा भाई मुझसे खता हो गई है, माफ कर दे? या अगर खता बड़े भाई से हुई थी तो तू इतना भी तो बड़ा नहीं हुआ था जो अपने बड़े भाई को, अपने छोटे भाई को सीने से ना लगा सके। अल्लाह अकबर, कितने सालिम हो गए हैं हमने तो यहाँ तक देखा है साहिब, अगर एक भाई के घर में शादी होती है, दूसरा भाई सियासत में अगर नाराज है तो बच्चे बाप के गले में हाथ डाल के कहते हैं बाबा अगर चचा आएंगे बुलाने तो हम जाएं कि ना जाएं, आपको बुलाएं या ना बुलाएं, लेकिन चचा देखो मैंने नए कपड़े खरीदे हैं, बाबा मैंने चचा के घर के लिए अच्छे कपड़े खरीदे हैं, मैंने नया जूता खरीदा है। और जालिम तुझे भतीजों का भी ख्याल नहीं आया, भाई के बेटों का भी ख्याल तुझे नहीं आया, तेरे दरवाजे पर वलीमे की दावत सज रही है। ओ यार अमीर खा के चले गए, वजीर खा के चले गए, लेकिन आज सके भाई ने दरवाजा बंद कर रखा है, इसलिए कि आज बच्चों को जवाब देने से निगाहें शर्मा रही हैं। अल्लाह अकबर, सारी रात बच्चे तेरा इंतजार करते रहे कि बाबा ना गए तो कोई बात नहीं, लेकिन हम तो जाएंगे, मुझे बता तो सही इतना संगिल तुझे किसने बना दिया, इतना सालिम तुझे किसने बनाया है कि तेरे दरवाजे पर कुत्ते तो खा के जा सकते हैं, अगर नहीं आ सकता है तो तेरा सगा भाई नहीं आ सकता है, खैर तो खा के जा रहे हैं, अगर नहीं आया है तो तेरा अपना नहीं आया है। और सुनिए इस्लाम नहीं है, इस्लाम ये था कि तेरे दरवाजे पर अमीर आए ना आए, वजीर आए ना आए, अपने भाई के दरवाजे पे चला जाता, अगर खता तेरी भी थी तो जाकर सलाम करता, अगर कोई धक्का भी देता और कहता क्यों आया है तो हाथ जोड़ता, कह देता भाई मैं तेरा चेहरा देख के नहीं आया, अगर आया हूं तो मुस्तफा का चेहरा देख के आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पैगाम इस्लाम, पैगाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने मेहदी टोला व धूम टोला, सुन्नी मरकजी जामा मस्जिद। ओ खुदारा अपनों की कद्र कर लो, जरा 5 साल के लिए भाई भाई का गिरबान न पकड़े। हाँ अगर ये चले गए फिर खून के आंसू रोगे। भाई कोई आम बात नहीं है, जो शाने से शाना मिला करके मुसीबत का सामना करता ना उसे भाई कहते हैं, जो तेरे सीने पे आने वाले जख्म को अपने सीने पे ले उसे भाई कहते हैं, जो तेरी बेकरारी में अपनी नींद खो दे उसे भाई कहते हैं। तू जानता क्या है भाई होता कौन है? अभी तो तूने भाई को शरीक समझा है कि ये मेरी जायदाद का आधा वारिस है, इसलिए तू मुखालफत पे उतर आया। उठा करबला की तारीख, खुदा की कसम जब गाजी अब्बास करबला के मैदान में जाने लगे थे, मेरे हुसैन ने यूं बाजू फैलाए थे, फरमाया था आ गाजी मेरे सीने से लग जा। अल्लाह अकबर, इतनी बात कही थी, गाजी अब्बास तोड़ करके आए, आका इमाम के सीने से लगे हैं। आका हुसैन ने सीने से लगा के कहा था गाजी मेरे भाई आज मुझे भाई कह के पुकार दे। अल्लाह अकबर, कोई बड़ी बात ना थी, भाई कहने के लिए कोई बड़ा रिश्ता ना था, फरमाते आज मुझे भाई कह के पुकार दे। मगर खुदा की कसम उनके अदब को सलाम, उनके एहतराम को सलाम, उनकी अजमतों को सलाम, उनकी रिफतों को सलाम, जब इतनी बात कही थी गाजी मुझे भाई कह के पुकार दे, गाजी अब्बास की चीख निकल जाती है, रो के कहते हैं आका मेरी औकात क्या है मैं आपको भाई कह के पुकार सकूं। अल्लाह अकबर, मेरे हुसैन ने कहा था गाजी आज के बाद कोई हुसैन को भाई कहने वाला नहीं होगा, आज आखिरी बार भाई कह के पुकार दे। तब गाजी अब्बास ने कहा था आका हिम्मत नहीं हो रही है, का क्यों हिम्मत नहीं हो रही है? तब गाजी अब्बास ने कहा था बाबा मेरे आका हुसैन कितना बड़ा फर्क है, का कौन सा फर्क? तब गाजी अब्बास ने कहा था मेरी माँ का नाम उम्मे बनीन है, आपकी माँ का नाम सैयदा फातिमा है, मेरी माँ आपकी माँ की खादिमा है, और खादिमा का बेटा आका ज़ाती के बेटे के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए मैं आपको भाई नहीं कह सकता। तब आका हुसैन ने कहा था सुन गाजी आज के बाद अगर तू चाहता है कि इस ख्याल में हुसैन रोता रहे कि तूने भाई ना कहा था तो मुझे भाई कह के पुकार ले। तब गाजी अब्बास ने भाई कहा था, और जब करबला के मैदान में गाजी अब्बास ने शहादत पाई थी तब मेरे इमाम ने कमर पे हाथ रख के कहा था आज हुसैन की कमर टूट गई है। अब पता चल गया जब भाई जाते हैं तो शरीक नहीं जाते बल्कि भाइयों की कमर का जोर चला जाया करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, अज़मते अहले बैते मुस्तफ़ा, खानदाने रसूल अकरम। ओ खुदारा मेहरबानी कर अपनों की कदर कर लो, भाइयों की कदर कर लो, और बात बात पे ले जाके अपनों को कचहरी में खड़ा ना कर। दुनिया हंसती है हम पे। मुझे बता अगर 3 इंच जमीन तेरी भाई ने ले ली तो तेरा भाई तो है, वो भाई तो है ना। अगर उसने थोड़ी सी दीवार तेरे मकान में रख दी
तो क्या वो तेरा अपना नहीं? ओ यार, आज तू भाई समझ के उसे माफ कर दे। खुदा की कसम, कल को खुदा मुस्तफा का आशिक जान करके और तुझे मुस्तफा के आशिक में खड़ा, उनकी सफ में खड़ा करके खुदा अपने करम से तुझे भी माफ फरमा देगा। माफ करने का हौसला रख। वो तुझे तो माफ करना भी नहीं आया, तुझे तो बख्शना भी नहीं आया। बात बात पे अपनों के आगे खड़े हो जाते हो, अपनों से लड़ जाया करते हो। भाई लहजे अच्छे करो, अखलाक अच्छे करो, जबान मीठी कर। कुछ लोग कहते नहीं जी मुझे सच बोलने की आदत है, और चौराहे पे खड़े होकर के किसी की भी बेइज्जती कर देते थे। मुझे सच बोलने की आदत है, और खड़े होकर कहते वे तेरी औकात क्या है, तू है कौन मुझसे बुलवाना चाहता? खुदारा जुबान को लगाम दे, ऐसे ना बोल। माना कि तुझे सच बोलने की आदत है, अच्छी बात है, लेकिन इसलाह किसी को चौराहे पर रुसवा करके नहीं की जाती। कभी अकेले में भी तो समझा के इसलाह की जा सकती है। प्यार से बैठा करके भी तो रुसवा किसी की इसलाह की जा सकती है। ये भी तो हो सकता है तेरी जबान का तीर किसी के दिल के टुकड़े कर दे। फरमाया गया जराहतुस्सिनान लहल तयाम वला यल्तामु मा जरहल लिसान। हाँ, तीर और नेज़ों के जख्म तो भर जाया करते हैं, लेकिन जबान के जख्म नहीं भरा करते। खुदारा इसे कंट्रोल में रखा करो। ये तोले भर की है, लेकिन ये दोज़ख में ले जाने का सबब बनेगी, दोज़ख में ले जाने के सबब बन जाएगी। करेंगे इंशाअल्लाह अमल, जबान पर कंट्रोल करेंगे। खुदारा और छोटे छोटे बच्चों, तुमसे गुजारिश है अपने बड़ों का अदब करना। आज होता क्या गया, अगर बड़े आ जाते महफिल में तो छोटे चारपाई पे से उठने ही तैयार नहीं, जगह ही नहीं देने तैयार, यूं बैठे। तेरा बड़ा आया तो जगह दे दे। अगर तू किसी के लिए छोटा बनेगा, अल्लाह तुझे दुनिया की इज्जतें अता फरमाएगा। ये भी सबक होते हैं आगे बढ़ने के। किसी के आगे छोटा बनने से बंदा छोटा नहीं होता। अल्लाह अकबर। कोशिश करें, प्यार बांटे, मोहब्बत बांटे, एक दूसरे के गम में शरीक हों। मैं इस माशरे से क्या बात कहूँ हजरत, अभी कुछ दिन पहले जब वो बीमारी फैली थी, क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, अभी कुछ लोगों को शायद पता ही नहीं है कौन सी बीमारी थी। अल्लाह सलामत रखे। जो बोले कोरोना वायरस, उसमें तुमने कितने घरों से जवान जनाजे उठते देखे, कितने घरों के चिराग बुझे, कितनी माओं की गोदे उजड़ी, कितने बच्चे यतीम हुए, कितनी औरतों के सुहाग चले गए। हमने कोरोना वायरस का तो तस्करा किया, क्या हमने उनके छोड़े हुए यतीमों का भी ख्याल किया? जो पीछे बेवा छोड़ के गया है मरने वाला, क्या हमने उसके बारे में भी सोचा? ऐसा नहीं कि इतनी बड़ी आबादी में कोई बेवा ना हो, कोई यतीम ना हो। हाँ ये हैं, कोई इन्हें गिनने वाला नहीं, कोई इन्हें देखने वाला नहीं, सबको अपनी अपनी पड़ी है। ईद का दिन आएगा, तुम देखोगे पैसे वाले अपने बच्चों के 5-5 हजार के कपड़े खरीदेंगे, और गरीब ईद के दिन भी ईदगाह के रास्ते पर ठेला लगा करके खाने पीने के सामान बेचे। क्या मंजर कशी। क्या तुमने नहीं देखा कि रमजान का महीना, हजरत जी रमजान का महीना, 15 दिन थे ईद के, मैंने अपनी आंखों से देखा सर्दी के मौसम में बच्चों को, सर्दी के मौसम में, काफी पुरानी बात कर रहा हूं बचपन की, उस वक्त भी बच्चों को मैंने नंगे पैर खिलौने बेचते देखा। और ईद के दिन तो आज देख लो तुम, जब ईद के दिन तुम्हारे बच्चे तुम्हारी उंगली पकड़ के जाएं रास्ते में, देखना कितनी कम उम्र बच्चे तुम्हारे बच्चों की जरूरत का सामान बेच रहे होंगे। क्या उन बच्चों को ईद की प्यार खुशियां नहीं? वो नहीं चाहते थे कि ईद के दिन वो छुट्टी मनाए, वो भी चाहते थे यार खुशियां मनाए, लेकिन गरीबी ने लाके आज बाजार में खड़ा कर दिया। आज उनकी तंदुरुस्ती ने उस मोड़ पे खड़ा कर दिया कि ईद तो देखेगा लेकिन सिर्फ देखता रह जाएगा। खुदारा अगर जन्नत में जाना चाहते हो, पैगाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ा नाम है, ये तुम्हारा पंडाल भी बहुत बड़ा है, तुम्हारी मेहनतें भी बड़ी हैं, मगर कहता हूं अगर जन्नत में जाना चाहते हो, खुदारा जहां अपने बच्चों को 1000 के कपड़े दिलाओ, 100 रुपए गरीब के लिए भी निकाल के रख लिया करो, और ईद से पहले पहले गरीब के घर जा करके अपने बच्चों की कमाई का सदका और उनके कपड़ों का सदका उतार के दे दिया करो। इधर गरीब राजी हो जाएगा, पैदा करने वाला खुदा भी राजी हो जाएगा। करें ये काम। और अमीर बनना चाहते हो ना जवानों, सबको ख्वाब अमीर बने। कितने लोगों ने तो अमीर बनने के लालच में हराम जरिए इख्तियार कर लिए।
मैं उस उम्मत से बात कर रहा हूं, हाँ हाँ, जो उम्मत आज ब्यास के बाजार को गर्म किए हुए है। मैं उस उम्मत से बात कर रहा हूं जिस उम्मत का आज सूद ब्याज में कोई तोड़ नहीं। मैं उस उम्मत से बात कर रहा हूं शराब पीने में जिसके जवानों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं उस उम्मत से बात कर रहा हूं जिस उम्मत का आज जवान के जुए के मुकाबले में कोई कौम नहीं है। इन बढ़ते कदमों को कब रोकेंगे हम, कब हराम से बचेंगे।